हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है कि व्हाट इज़ लिविंग। तो यार लिविंग का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता है। जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं तो एक्चुअली हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं लिविंग को डिफाइन करूं तो वो कुछ इस प्रकार होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which grow, reproduce, exhibit metabolism, are made up of cells, etc. etc. तो जब लिविंग का डेफिनेशन है उससे कैरेक्टरिस्टिक्स से बनता है तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिटेल में पढ़ना तो बनता है। सो लिविंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है अपने सेल के साइज को बढ़ाकर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है अपने सेल के नंबर्स को बढ़ाकर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शंस हमेशा चलते रहता है, जिस कारण से वो अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी ऑन कर सकता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो जो सिर्फ एक सेल का बना होता है या फिर मल्टी सेलुलर हो जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉन्शियसनेस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करता है, या तो वो पेड़ हो, पौधा हो, आदमी हो। जैसे पौधा के केस में एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, और आदमी के कॉन्शियसनेस के बारे में तो आप जानते ही हो। तो यार अभी हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे अर्थ पे करीब करीब 20 लाख स्पीसीज है, जिसमें से मुझे पता है हम में से शायद ही कोई 100 से ज़्यादा स्पीसीज देखा होगा। अब इसे देखकर आप कहोगे ये बाघ है, और एक अंग्रेज कहेगा दिस इज टाइगर। फिर आप उससे ये कहकर लड़ोगे कि टाइगर तो हमारे यहाँ एक्टर है, ये तो बाघ है। तो इस केस से बचने के लिए हमारे सामने एक सिस्टम लाया गया जिसे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसी की वजह से हम कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे, जो कि उसके जीनस और स्पीसीज के नेम से लिया गया होगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी होते हैं, और अगर आपको इसका यूज़ करना है तो इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। सो नोमेनक्लेचर का पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन वर्ड से डिराइव रहते हैं और इसी कारण से उन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है। सेकंड रूल है फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस while the second word denotes the specific epithet। तो बायोलॉजिकल नेम्स का पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा रूल है इफ हैंड रिटन बोथ वर्ड्स मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली। अगर आप इसे लिख रहे हो, बायोलॉजिकल नेम्स का कहीं यूज कर रहे हो, तो उन दोनों नेम्स को अलग अलग अंडरलाइन करना है आपको। और इसका फोर्थ रूल है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर while द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। अगर आप बायोलॉजिकल नेम्स का कहीं यूज कर रहे हो तो उसका पहला लेटर, जीनस का पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना है, और स्पीसीज का पहला लेटर जो कि सेकेंड वर्ड है उसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। तो ये सारे रूल्स थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के। इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को अपना नाम मिल गया जिसे पूरी दुनिया समझेगी। पर फिर भी यार यहाँ करीब 20 लाख स्पीसीज हैं और उन सभी को अलग अलग स्टडी करना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर उन्हें उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए उनका ग्रुप बना दिया जाए तो उनका स्टडी करना कुछ हद तक आसान हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग is grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics.
फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, मैमल्स, हम इनको आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि उनका नाम सुनकर ही हम उन्हें उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से एसोसिएट करते हैं, जिससे मेमल सुनने पर ये कैरेक्टर्स आपके दिमाग में आएगा कि उनका हेयरी बॉडी होता है, एक्सटर्नल ईयर्स होगा, एक्सेट्रा। तो ये मेमल्स, प्लांट्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, ये सारे कैटेगरीज हैं जिन्हें हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं कैटेगरीज को हम कहते हैं टैक्सा। Based on characters, all living organisms can be classified into different taxa, and this process of classification is called taxonomy. For example, insects. इंसेक्ट सुनने पर आपके दिमाग में उन सभी ऑर्गेनिजम्स के नाम आ जाते हैं जिनका 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होता है, और इसका मतलब ये है कि इंसेक्ट्स भी एक कैटेगरी है जिसे फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। तो टेक्सोनोमी के कुल 7 कैटेगरीज होते हैं: स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। मैं इन सबको डिफाइन कर देता हूँ। स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जीनस, group of related species which has more characters in common in comparison to species. Family, a group of related genera with lesser number of similarities as compared to genus and species. Order, a group of related families with lesser number of similarities as compared to different families and genera. Class includes the related orders. Phylum, different classes constitute phylum. Kingdom, the organism of various phyla are assigned to the highest category called kingdom. आप इन्हें कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे स्पीसीज का होगा अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जीनस, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज कंस्टिट्यूट जीनस। फैमिली, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस कंस्टिट्यूट फैमिली। तो इसी तरह आप सबको डिफाइन कर सकते हो। तो ये 7 कैटेगरीज होते हैं टेक्सोनोमी के, और इन्हें आपको सीरियली याद रखना है। चलो मैं इसे आसान बना देता हूँ। आप इस सेंटेंस को याद कर लो, कीप पोट क्लीन और एल्स फैमिली गेट सिक। इस सेंटेंस का हर वर्ड का पहला लेटर एक कैटेगरी को डिनोट करता है, जैसे कीप का के किंगडम के लिए, पोट का पी फाइलम के लिए, क्लीन का सी क्लास के लिए, ऑरेल्स का ओ ऑर्डर के लिए, फैमिली का एफ फैमिली के लिए, गेट का जी जीनस के लिए, और फाइनली सिक का एस स्पीसीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस, जिसका किंगडम एनिमालिया है, फाइलम कोडाटा है, क्लास मेमालिया, ऑर्डर प्राइमाटा, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो, और स्पीसीज होता है सेपियंस। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अर्थ पे करीब 20 लाख स्पीसीज होते हैं और हमने उनमें से करीब 100 को भी नहीं देखा होगा। तो हम पे तरस खाकर कुछ बड़े लोगों ने हमारे लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स बनाया, जिससे हम एक ही जगह पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देख सके। फॉर एग्जाम्पल हर्बेरियम। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, preserved on sheets and arranged according to the universally accepted system of classification. Botanical gardens. These are specialized gardens with collections of living plants for reference. Museum. Museum have collection of preserved plants and animals specimens for the study and reference. Zoological parks. These are places where wild animals are kept in protected environment under the human care. Keys are used for the identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. Keys are based on the contrasting characters, generally in pair, called couplet. सारे डेफिनेशंस को आप याद कर लेना। तो यार आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, और अगर नहीं आया तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैंने इस चैप्टर को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में समझाने की कोशिश किया है। आप बस ये याद रखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल्स के बने होते हैं, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस शो करते हैं, खुद से मूवमेंट और लोकोमोशन कर सकते हैं, एटसेट्रा।
चूँकि अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उन्हें 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं और सभी ऑर्गेनिजम्स का नाम हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम से डिसाइड करते हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप उसे सबसे पहले देख सकें। सो स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय।